एक यूनिक आइडिया आपसे शेयर करूं, गौर से सुनिएगा। ये जो हमारे घर कूड़ा गंद पैदा होता है, अगर ये फेंका ना जाए बल्कि ये हथौड़ी में, कील में, लकड़ी में, सेरामिक्स में तब्दील हो जाए और दोबारा हमारे ड्राइंग रूम में, हमारे किचन में आ जाए तो कैसा होगा? दिस प्रोसेस इज नोन एज रीसाइक्लिंग। हमारा जिस्म भी एक मशीन की तरह काम करता है। दिमाग सोचता है, दिल धड़कता है, फेफड़े गैसेस की प्रोपोर्शन को मेंटेन करते हैं और जब मशीन चलती है तो गंद पैदा होता है, खलिए टूटते हैं, सेल्स टूटते हैं, फाजिल मवाद पैदा होता है। और अगर यहाँ भी ऐसा हो जाए कि ये पुराने सेल्स ज़ाया ना हो, ये फाजिल मवाद इसका इखराज ना हो, बल्कि ये जिस्म को ही फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ बन जाए। जी हाँ, दिस इज़ नोन एज ऑटोफेजी। जापान के एक डॉक्टर ने, डॉक्टर योशिमुरी ओसुमी ने इस पे रिसर्च की, पीएचडी की और फिर नोबेल प्राइज़ भी विन किया कि वाकई ऐसा मुमकिन है कि जिस्म के अंदर भी ये रिसाइकलिंग शुरू हो जाए। ये इसका एक मॉडल है। ये लाइसोसोम वो जगह है जहाँ पे रिसाइकलिंग होती है। ये बैड एलिमेंट्स हैं, डिफेक्टिव एंड डैमेज्ड सेल्स, वो खलिए जो तबाह हो गए, और फिर पैथोजेंस यानी कुछ जरासीम, और फिर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, ये वो गंदी चीज़ें हैं, फाजिल मवाद है जो जिस्म में पैदा हो गया, रिसाइकलर में गया और फिर ये अच्छी चीज़ों में तब्दील हुआ, अमाइनो एसिड्स में और फैटी एसिड्स के अंदर, और दोबारा जिस्म को फ़ायदा पहुंचाने वाला बन गया। और डॉक्टर योशिमोरी के मुताबिक ये न्यूरो प्रोटेक्टिव है, यानी दिमाग की हिफाजत करता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है, दिल की हिफाजत करता है, इम्यून एंटी एजिंग है, यानी उम्र के साथ जो जिस्म में तब्दीलियां आती हैं उनको भी सुस्त रफ्तार कर देता है। साबित हुआ ये तरीका रिसाइकलिंग का जिस्म के अंदर हो सकता है। सवाल ये है कि ये कैसे होगा, क्या किया जाए कि ये तरीका जिस्म में होना शुरू हो जाए। योशिमोरी ये कहते हैं कि अगर भूखा रहा जाए एक ख़ास अरसे तक, जिस्म में खुद ब खुद ये रिसाइकलिंग शुरू हो जाती है। और जो तरीका बताया गया साइंसदानों की तरफ से वो बिल्कुल वही तरीका है जो कि मुसलमानों के रोज़ा रखने का है, यानी 10 से 12-15 घंटे बिल्कुल कुछ ना खाया पिया जाए। जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, इसीलिए फरमाया रोज़ा रखो, सेहतयाब हो जाओगे। याद रखिए, रोज़ा रखने का तरीका बिल्कुल बेहतरीन अंदाज से अगर फॉलो किया जाए, सहरी अफ्तारी में खाने को भी कंट्रोल और सुपरवाइज किया जाए, 3 फ़वाइद लाजमी हासिल होते हैं। नंबर 1, इट रीसेट्स मेटाबॉलिज्म। जिस्म में जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से जिस्म जिंदा है, वो सब रीसेट हो जाते हैं। नंबर 2, इट कंट्रोल्स कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है रोज़ा। और नंबर 3, इट शेड्स एक्स्ट्रा पाउंड्स, यानी ओबेसिटी को, मोटापे को कम करता है। तो तहे ना चढ़ाते जाएं अफ्तारी पे, रात के खाने पे, फिर सहरी पे, बल्कि कंट्रोल लिमिट्स में खाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रमज़ान में बरकतें ही बरकतें हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।